हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित समाजीकरण इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर में यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स में आपको छूट प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट परीक्षा के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ही यहाँ पर कॉम्बो ऑफर आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी छूट दी जा रही है। एंड बात की जाए जीआईसी के पेपर समाजशास्त्र की, तो इसका पेपर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। समाजशास्त्र के अलावा फर्स्ट पेपर जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड जीआईसी एग्जाम के लिए भी अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर यानी कि जीएस का एंड सोशियोलॉजी दोनों का ही प्रैक्टिस सेट देखने को यहाँ पर मिलेगा। एंड इसके अलावा बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड इसके साथ ही जीएस का पेपर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और नोट्स की बात की जाए तो जो ये नोट्स हैं ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। समाजीकरण से संबंधित एक पहले क्लास हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें टोटल 30 प्रश्न कराए गए थे, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, यहाँ पर है व्यक्तित्व के व्यक्तित्व को बनाने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, चलिए बताइए। और यहाँ पर बात की जाए समाजीकरण की विशेषताओं से संबंधित, तो पहली इसकी जो सर्व प्रमुख विशेषता है कि समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, ये सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती है, जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह एक गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया है तो ये क्या है, ये इसमें निरंतरता हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसकी प्रारंभिक अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है। तो ध्यान रखिएगा, समाजीकरण की जो प्रारंभिक अवस्था है, ये जो प्रारंभिक अवस्था है ये बाल्यावस्था बताई गई है। ठीक है, बाल्यावस्था है प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है। और इसके अलावा यह एक चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, यह कैसी है, चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, चेतन प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। और ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर क्या होगा, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस विद्वान के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है। किसने कहा समाजीकरण विकास की प्रक्रिया है। ऑप्शंस में अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक यहाँ पर दिया गया है। समाजीकरण विकास की प्रक्रिया ये किसने कहा, स्टेसी ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। फिचर के बारे में आपको कल की क्लास में बताया गया था। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण का विस्तार समाजीकरण है। ठीक है, याद रखिएगा, सामाजिक नियंत्रण का जो विस्तार है उसको समाजीकरण कहा है। किसने कहा है, फिचर ने कहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, समाजीकरण का आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया है। आत्मदर्पण का सिद्धांत समाजीकरण से संबंधित किसका है, सभी जानते हैं, चार्ल्स कूले का है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले ने स्व के विकास को ही, सेल्फ के डेवलपमेंट को ही क्या कहा था, स्व का विकास ही क्या है, समाजीकरण है। ठीक है, स्व का विकास ही क्या है, समाजीकरण है। और इन्होंने स्व व समाज, ठीक है, सेल्फ एंड सोसाइटी को जुड़वा कहा था। ठीक है, जुड़वा कहा था। ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इसे आप याद रखेंगे। दुर्खीम ने समाजीकरण को सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा के आधार पर समझाने का प्रयास किया है, इसे आप
याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है समाजीकरण व सीखना है, जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग्य बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या इनमें से किसके द्वारा दी गई है? विकल्प में मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलेन एंड गिलेन, जॉनसन यहाँ पर दिए गए हैं। समाजीकरण व सीखना है, जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग्य बनाता है। यह किसका कहना है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर जॉनसन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और किंग्सले डेविस ने क्या कहा था कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाजीकृत किया जाता है। ठीक है, समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाजीकृत किया जाता है। ये किसका कहना है? किंग्सले डेविस का कहना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दमनात्मक समाजीकरण अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, मेटा स्पेंसा, पार्सन्स, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? ब्रूम एंड सिल्जनिक ने दी है। ठीक है, दमनात्मक समाजीकरण को माता पिता केंद्रित समाजीकरण कहा है। ठीक है, दमनात्मक समाजीकरण को माता पिता केंद्रित समाजीकरण कहा है इन्होंने। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, माता पिता केंद्रित समाजीकरण की बात किसने की है? तो किसने की है? ब्रूम एंड सेल्जनिक की, ब्रूम एंड सेल्जनिक ने की है। एंड ब्रूम एंड सेल्जनिक के बारे में बात की जाए तो इन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए थे। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण तत्व किससे संबंधित बताए हैं? समाजीकरण से संबंधित बताए हैं। एक तो इन्होंने सावयव को बताया है। ठीक है, एक सावयव है, दूसरा व्यक्ति है, और तीसरा क्या है? समाज, सोसाइटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, सावयव, व्यक्ति, समाज, ये समाजीकरण के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये किसने बताए हैं? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, विल्बर्ट मूर ने व्यावसायिक समाजीकरण की कितनी अवस्थाओं की बात की? 3, 7, 4, 5 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ठीक है, व्यावसायिक समाजीकरण की विल्बर्ट मूर ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहला तो है व्यवसाय का चयन। ठीक है, पहला क्या है? व्यवसाय का चयन है। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा प्रत्याशित समाजीकरण। तीसरा अनुकूलन व प्रतिबद्धता है। एंड लास्ट 4th है सतत प्रतिबद्धता। ठीक है, तो विल्बर्ट मूर ने व्यावसायिक, अब ऐसे भी पूछा जा सकता है व्यावसायिक समाजीकरण की बात किसने की है? तो विल्बर्ट मूर ने की है। कितनी अवस्थाएं बताई थी इन्होंने? 4 बताई थी। व्यवसाय का चयन है, प्रत्याशित समाजीकरण है, अनुकूलन व प्रतिबद्धता, और सतत प्रतिबद्धता बताया है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर प्रश्न, किसके अनुसार निम्न 3 तत्व समाजीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं? जीव संरचना, व्यक्ति और समाज। अभी आपको बताया गया। यहाँ पर ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। और ब्रूम एंड सेल्जनिक ने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए थे। एक तो दमनात्मक समाजीकरण है, दमनात्मक समाजीकरण, और दूसरा यहाँ पर सहभागी समाजीकरण है। दमनात्मक समाजीकरण और दूसरा यहाँ पर क्या होगा? सहभागी समाजीकरण है। दमनात्मक समाजीकरण माता पिता केंद्रित है, माता पिता केंद्रित समाजीकरण है। और जो सहभागी समाजीकरण है ये संतान केंद्रित समाजीकरण है। ठीक है, संतान केंद्रित है। संतान केंद्रित समाजीकरण को क्या कहा गया है? सहभागी समाजीकरण। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये 2 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं?
ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा बताए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा को व्यक्त किया है? यहाँ पर मैकेवर, C.H. कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट समाजीकरण से संबंधित किसके द्वारा दिया गया है? C.H. कूले के द्वारा दिया गया है। सेल्फ डेवलपमेंट को ही इनके द्वारा क्या कहा गया है? अब ध्यान रखिएगा, इन दोनों ने, कूले एंड जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने स्व का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट को ही क्या कहा था? स्व का विकास ही क्या है? समाजीकरण है। ये दोनों के द्वारा, ठीक है, मीड और कूले दोनों के द्वारा ही ये बात कही गई है। लेकिन कूले यहाँ पर अलग हो जाते हैं मीड से इस बात को लेकर। कूले ने स्व और समाज, सेल्फ एंड सोसाइटी को क्या कहा? जुड़वा कहा है। ठीक है, मीड यहाँ पर कूले से इस बात से अलग हो जाते हैं। मीड ने कहा सेल्फ और जो समाज है, ठीक है, सेल्फ एंड जो सोसाइटी है, ये क्या है? अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, समझ आया? चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसके अनुसार एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शंस में किंग्सले डेविस, जॉनसन, रॉल्फ लिंटन, बोगार्डस दिया गया है। सही क्या होगा? एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण किसने कहा? किसने कहा था? बोगार्डस ने कहा था। बोगार्डस का सामाजिक दूरी का पैमाना है। सामाजिक दूरी पैमाना किसके द्वारा दिया गया है? बोगार्डस के द्वारा दिया गया है, ये याद रखिएगा। लिंटन की अगर हम बात करें तो इन्होंने परिवार के 2 प्रकार बताए थे। लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था निम्न में से कौन सी है? किशोरावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था या फिर इनमें से कोई भी नहीं? प्रारंभिक अवस्था पूछी जा रही है तो कौन सी है? बाल्यावस्था है यहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। देखिए विशेषताओं से संबंधित पूछा जा रहा है, सीखने, पढ़ने, लिखने या फिर अवलोकन की। तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की है। ठीक है, सीखने की है। जीवन प्रयत्न चलती है, जीवन प्रयत्न चलेगी तो जाहिर सी बात क्या है? गतिशील है, निरंतरता इसमें देखने को मिलेगी, चेतन प्रक्रिया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था और किशोरावस्था यहाँ पर दिया गया है। किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? यहाँ पर क्या होगा? किशोरावस्था। और समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था है, ये किसने बताया है? पार्सन्स ने। ये भी याद रखिएगा, पार्सन्स ने समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था को बताया है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, और इन्होंने समाजीकरण की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पार्सन्स ने समाजीकरण की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली जो अवस्था है मौखिक स्तर है। ठीक है, मौखिक स्तर है, गुदा स्तर है, मात्ररति या संकट स्तर, मात्ररति या संकट स्तर है, और इसके अलावा लास्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था को इन्होंने महत्वपूर्ण अवस्था बताया है समाजीकरण की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, संतान केंद्रित सहभागी समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? मेटा स्पेंसर, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, विल्बर्ट मूर। संतान केंद्रित सहभागी समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए थे समाजीकरण के। एक तो इन्होंने दमनात्मक बताया था, दमनात्मक समाजीकरण, और दूसरा इन्होंने सहभागी समाजीकरण बताया है। दमनात्मक और सहभागी समाजीकरण बताया है। दमनात्मक समाजीकरण माता पिता केंद्रित है, माता पिता केंद्रित समाजीकरण है, और सहभागी समाजीकरण संतान केंद्रित है।
ये आपको बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने किशोरावस्था को समाजीकरण की प्रमुख अवस्था बताया? किसने बताया है? पार्सन्स ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक रूपांतरण ही समाजीकरण कहलाता है। ये किसका कहना है? फ्राइड, दुर्खीम, ब्लूमर, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक रूपांतरण ही समाजीकरण कहलाता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? फ्राइड, दुर्खीम, ब्लूमर, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर फ्राइड हो जाएगा। और इन्होंने मानवीय इच्छाएं 3 तरह की होती हैं। एक तो इन्होंने किसको बताया है? इड को बताया है। ठीक है, इड को बताया है। दूसरा इन्होंने ईगो को बताया है और तीसरा सुपर ईगो को बताया है। ठीक है, सुपर ईगो को बताया। ये 3 इच्छाएं, 3 तरह की इच्छाएं होती हैं, ये फ्राइड के द्वारा बताया गया है। और मन की 3 अवस्थाएं भी बताई हैं। ठीक है, मन की अवस्थाएं भी इन्होंने फ्राइड ने बताई हैं। एक तो है चेतन मन, दूसरा अचेतन मन है और तीसरा अवचेतन मन है। ठीक है, चेतन, अचेतन, अवचेतन मन, ये 3 मन की अवस्थाएं किसने बताई हैं? फ्राइड ने बताई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्व समाजीकरण या फिर पूर्वभाषी समाजीकरण। व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक समाजीकरण कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, साथी समूह, पुलिस, स्कूल। तो परिवार, साथी समूह और स्कूल ये हैं, पुलिस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, परिवार, साथी समूह और स्कूल ये समाजीकरण की एजेंसी है, पुलिस समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। यहाँ पर सी होगा सही। आत्म को 3 भागों में बांटकर समाजीकरण की व्याख्या करने वाले कौन हैं? ऑप्शंस में फ्रेजर, कूले, मैक्स मुलर, फ्राइड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? आत्म को 3 भागों में बांटकर समाजीकरण की व्याख्या करने वाले कौन हैं? फ्राइड है। ठीक है, फ्राइड है। इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो के बीच में अंतर क्रिया को ही समाजीकरण कहा है। याद रखिएगा, इड, ईगो, सुपर ईगो के बीच अंतर क्रिया ही समाजीकरण है। इस तरह से पूछा जाए किसके द्वारा बात कही गई है तो फ्राइड है। प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? सभी जानते हैं आई एंड मी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दिया गया है। विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, उत्तर समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? मेटा स्पेंसर, ब्लूमर, ब्रूम एंड सेल्जनिक, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। उत्तर समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? उत्तर समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं पार्सन्स की। तो पार्सन्स ने 2 तरह के समाजीकरण की बात की है। एक तो यहाँ पर है प्राथमिक समाजीकरण। समाजीकरण के प्रकार पार्सन्स ने कितने बताए? 2, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण जो प्राथमिक संस्थाओं के द्वारा होता है समाजीकरण, उसको प्राथमिक समाजीकरण कहा। द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा समाजीकरण को इन्होंने द्वितीयक समाजीकरण कहा। अब पार्सन्स जिसे प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं उसे मेटा स्पेंसर ने क्या कहा है? उत्तर समाजीकरण कहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सॉरी, मेटा स्पेंसर ने, पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर मेटा स्पेंसर का ये कॉन्सेप्ट है उत्तर समाजीकरण का। ठीक है, तो प्राथमिक समाजीकरण प्राथमिक संस्थाओं के द्वारा जो होता है उसे कहा गया है। मेटा स्पेंसर ने इसे क्या कहा है? जो मेटा स्पेंसर है उन्होंने प्राथमिक समाजीकरण को क्या कहा है? प्रारंभिक समाजीकरण। ठीक है, इसे प्रारंभिक समाजीकरण कहा था। और जो मेटा स्पेंसर हैं द्वितीयक समाजीकरण को, पार्सन्स के द्वितीयक समाजीकरण को क्या कहते हैं? उत्तर समाजीकरण। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी कि जो द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा जो समाजीकरण होता है उसको मेटा स्पेंसर ने उत्तर समाजीकरण कहा है, और जो प्राथमिक संस्थाओं के द्वारा जो समाजीकरण होता है उसको इन्होंने प्राथमिक समाजीकरण, प्रारंभिक समाजीकरण कहा है। ठीक है, प्रारंभिक समाजीकरण कहा है। ठीक है, प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पार्सन्स ने प्राथमिक समाजीकरण
जो दिया है कॉन्सेप्ट, उसको मेटा स्पेंसर ने क्या कहकर संबोधित किया है। ठीक है, तो प्रारंभिक समाजीकरण कहा था, द्वितीयक समाजीकरण को उत्तर समाजीकरण कहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? दमनात्मक समाजीकरण ब्रूम एंड सेल्जनिक, प्राथमिक समाजीकरण पार्सन्स, व्यावसायिक समाजीकरण विल्बेट मूड, प्रारंभिक समाजीकरण कूले। यहाँ पर देखिए गलत पूछा जा रहा है। ब्रूम एंड सेल्जनिक ने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए थे, सहभागी और दमनात्मक। प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण ये 2 प्रकार पार्सन्स ने बताए। व्यावसायिक समाजीकरण की बात विल्बेट मूर के द्वारा की गई थी। विल्बेट मूर ने व्यावसायिक समाजीकरण की अवस्थाएं कितनी बताई थी? तो याद रखिएगा, अवस्थाएं 4 बताई थी इन्होंने। और जो प्रारंभिक समाजीकरण है ये कूले के द्वारा नहीं दिया गया है, मेटा स्पेंसर का है। ठीक है, मेटा स्पेंसर का है, ये याद रखिएगा। विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं जो कि ब्रूम सेल्जनिक ने बताई है। एक तो इन्होंने सावयव को बताया है, सावयव प्लस व्यक्ति और सोसाइटी समाज, ये 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं समाजीकरण से संबंधित जो कि ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से यह तर्क किसका है कि इड ईगो सुपर ईगो के मध्य अंतरक्रिया ही समाजीकरण है? अभी आपको बताया गया फ्राइड के द्वारा। फ्राइड ने बताया था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से यह किसका कहना है? सेल्फ एंड सोसाइटी जुड़वा है। स्व का विकास ही क्या है? समाजीकरण। ऑप्शंस में कूले, मीट, ब्लूमर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सेल्फ एंड सोसाइटी, स्व और जो समाज है वो जुड़वा है, और स्व का विकास ही समाजीकरण है। ये किसका कहना है? कूले का कहना है। हालांकि जॉर्ज हर्बर्ट मीड भी कहते हैं सेल्फ का जो डेवलपमेंट है वो ही क्या है? समाजीकरण है। लेकिन जुड़वा किसने कहा है? सेल्फ एंड सोसाइटी को कूले ने। मीड तो कहते हैं सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों क्या है? अलग अलग हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस, ये पुस्तक किसकी है? एरिक एरिक्सन, विल्बर्ट मूर, किंग्सले डेविस, वार्नर, यहाँ पर ऑप्शंस है। आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस ये किसकी है? एरिक एरिक्सन की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? श्रीनिवास, थॉर्नडाइक एंड स्किनर, मेटा स्पेंसर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। समाजीकरण से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किसका है ये सिद्धांत? थॉर्नडाइक एंड स्किनर का है। ठीक है, थॉर्नडाइक एंड स्किनर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी या पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, या किसका एक उदाहरण है? समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण या फिर प्रत्याशित समाजीकरण। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रत्याशित समाजीकरण होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? मर्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मर्टन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया? एस फ्राइड, WI थॉम्स, HM जॉनसन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर WI थॉम्स होगा। ठीक है, WI थॉम्स होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने स्थिति की जो परिभाषा दी थी, या हम कहें समाजीकरण से संबंधित स्थिति का जो सिद्धांत है या स्थिति की परिभाषा का जो सिद्धांत है, उसके माध्यम से WI थॉम्स यह समझाने का प्रयास करते हैं कि लोग निर्णय लेने से पहले या कोई भी कार्रवाई करने से पहले या किसी भी घटना की जांच करने से पहले, जांच विमर्श करने से पहले किस तरह से विचारते हैं, सोचते हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने इसमें समझाने की बात कही है, समझाने का एक तरह से प्रयास किया है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, समाजीकरण के विश्लेषण में किसने मातृरति या पितृरति मनोग्रंथि की चर्चा की है? जॉनसन, सिमेल, फ्राइड, मैकेवर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजीकरण के विश्लेषण में मातृरति या पितृरति मनोग्रंथि की चर्चा किसने की है? फ्राइड ने की है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस देखिए, शैशव अवस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है,
समाजीकरण होता है बाल्यावस्था में, युवावस्था, जीवन प्रयत्न या फिर विभिन्न अंतरालों में। यहाँ पर राइट होगा जीवन प्रयत्न। समाजीकरण कैसी है? जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।